मेरी ख्वाहिश है कि वो जो हमने ट्रंप के लिए कहा था ना अमन अवार्ड का, वो फौरन हमें अपनी सिफारिश वापस ले लेनी चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए और हाथ से निकल जाए बात, तो ले लेनी चाहिए क्योंकि ट्रंप का मोदी की तरफ मुड़ना खतरे की घंटी है। और भाई महफूज लफ्जों में मैं इतना ही कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि ट्रंप पे तो मुझे तो कभी भी एतबार नहीं था, और ट्रंप हो या कोई भी दुनिया का सरबराह, वो अपने मुल्क के मुफादात को देखता है। ये तो हम बदकिस्मत लोग हैं कि जो हम हुकूमत में बैठ के अपने बच्चों के मुफादात को देखते हैं। ये है कि ट्रंप ने हस्बे मामूल यू टर्न फिर ले लिया है और कह दिया है कि हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें कि यही बात अमरीकी वजीर तिजारत जो है बावर्ट जो है, उन्होंने ब्लूमबर्ग को जो बात कही है, उन्होंने भी कहा है कि हम टेबल पर बैठकर ट्रंप भारत ये मामला तय हो सकते हैं। अच्छा, बात यह है कोई माने या ना माने, हमने भारत को टोटल शिकस्त दी है, लेकिन उसके बरक्स भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। आबादी बढ़ी है ना उनकी। अच्छा, आबादी बढ़ी है तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों 100% आपको वीडियो पसंद आएगी। और हम दोस्तों आपके लिए ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों बात रही पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा, जो इनका पहले एक स्टैंड रहता था कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया की आबादी ज़्यादा है, तो हर देश इंडिया के साथ अपने संबंध बनाए, अपने ताल्लुकात बनाए रखने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ठीक उसी स्टैंड पर ये एक बार फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक बार गोद में उठाने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तानियों को लग रहा था कि अब धीरे धीरे हमारे दिन बदल जाएंगे। लेकिन आज दोस्तों जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट आई थी और उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त भी है, तो उस ट्वीट से ने दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की हालात पतली कर दी है। और देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि जो हमने नोबेल पुरस्कार की मांग की थी वह बयान भी हमें वापस ले लेना चाहिए। और दोस्तों खास कर ये जो लाल कोट डाले हुए इस वीडियो में बंदा है, इसका तो एक अलग ही अंदाज है। देखिए किस तरह से एक बहुत ही बड़ी और मजेदार वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और यकजहती का इजहार करती है, तो हमें भी बतौर पाकिस्तानी ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए जज्बाती होने की बजाय। क्योंकि देखिए इकनॉमिक लड़ाई के अंदर जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और आपने देखा कि चाइना ने भी भारत के साथ ट्रेड करने की बात की है, अगरचे वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन इकनॉमिक ट्रेड के अंदर तो वो भारत के साथ भी जाने के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा एक कॉशन है कि हमें अपने जो रीजनल जो कॉपरेशंस हैं और रीजनल जो कनेक्टिविटीज़ हैं, इनको दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, ज़ोरदार तरीके से, यानी अब आप रशिया की बात कर रहे हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो अब आप जब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, तो उसका इजहार जो है वो अमेरिका के साथ भी, अमेरिका की तरफ से भी आएगा, भारत की तरफ से भी आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखना सिर्फ ये होगा कि अगले 2 से 3 माह के अंदर ये जो अमेरिका और भारत का जो सियासी रोमांस, जो पहले थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि डेडलॉक का शिकार हो गया था, लेकिन आज की बयानबाजी के बाद लगता है कि जैसे कुछ ताल्लुकात की बहाली की तरफ गए। और मैंने इसी प्रोग्राम में परसों कहा था कि कुछ सफारतकार हिंदुस्तान से और अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर देखना होगा कि इसकी शक्ल क्या होती है और कितनी गर्मजोशी जो है वो नरेंद्र मोदी और कितनी गर्मजोशी जो है अमेरिका दिखाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे भारत का कंसर्न है, वो जो 51% टैरिफ है, अगर वो 14-15% के ऊपर टैरिफ आ जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि भारत की एक बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा, जिस तरह के आपने बताया ना कि आने वाले वक्तों में मजीद क्लैरिफाई होता है। इसार राना साहब, आप मुझे ये बताएं कि सुबह को आप देखते हैं कि अमेरिकी सदर का एक बयान आता है कि हमने इंडिया को चीन के हाथों खो दिया, और फिर कुछ घंटों के बाद बयान आता है कि नहीं, ताल्लुकात तो बेहतर हैं, इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। तो भारत के अपने ही अंदर से अवाम ये कह रहे हैं कि जो अमरीकी सदर हैं वो मोदी का ही एक और किस्म का वर्जन है। तो आप ये बदलते हुए स्टेटमेंट से क्या अखज़ कर सकते हैं? मैं तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि वो जो हमने ट्रंप के लिए कहा था ना अमन अवार्ड का, वो फौरन हमें अपनी सिफारिश वापस ले लेनी चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए और हाथ से निकल जाए बात, तो ले लेनी चाहिए क्योंकि ट्रंप का मोदी की तरफ मुड़ना खतरे की घंटी है। और भाई महफूज लफ्जों में मैं इतना ही कह सकता हूँ।
दूसरी बात यह है कि ट्रंप पे तो मुझे तो कभी भी एतबार नहीं था, और ट्रंप हो या कोई भी दुनिया का सरबराह, वो अपने मुल्क के मुफादात को देखता है। ये तो हम बदकिस्मत लोग हैं कि जो हम हुकूमत में बैठ के अपने बच्चों के मुफादात को देखते हैं, वरना दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है वो सिर्फ अपने मुफादात की निगरानी कर रहा होता है। ये वाहिद मुल्क है जिसके हुक्मरान जब जाते हैं किसी दौरे पे तो अपने बच्चों को बिठा के ले जाते हैं जहाज में। सो ट्रंप जो कर रहा है वो उसकी अपनी पॉलिसी जाहिर है। जब इतना बड़ा आप एक वो बनाने जाएंगे मुहाज, जिसमें रूस होगा, चीन होगा, तुर्किया होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान होगा, तो वो इस खित्ते के अंदर निचला तो नहीं बैठेगा। और वो डेफिनेटली फिर, क्योंकि जिस तरह मोदी ने इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में किया कि मेन तस्वीर में नहीं गया, फिर कुछ और नहीं गया, तो वो डेफिनेटली उसे भी पता था कि जब इतना बड़ा हवा खड़ा होगा तो ट्रंप जो है उसकी तो नींद उड़ जाएगी और उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। 50% टैरिफ को अगर वो 15%, 30%, 20% पे ले आए तो भारत की मौजें लग जाएंगी जी। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम तो ट्रंप के मोहब्बत में इतने वो हो गए थे कि हमें ना गजा के बंदे मरते नजर आ रहे थे, ना शहादतें नजर आ रही थी, ना मुस्लिम ममालिक की मिजरी नजर आ रही थी, ना ईरान के ऊपर हमले नजर आ रहे थे। हम कह रहे थे ट्रंप ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बादशाह बना दियो, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ सर ते ताज पा दियो कि अमन दा अवार्ड दे दियो। अब आप देखिएगा कि ट्रंप की ट्रंपियां आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू होंगी जब वो इंडिया के साथ दोबारा अपनी वो बढ़ाएगा, सायरा बानो साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं, फिर बातें करेगा। सायरा जी। जी वनिंदा, नहीं, मैं तो उनकी बातों को क्या कह रही हूँ, सेकंड कह रही थी कि बिल्कुल सही बात है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हम तो बड़ी जल्दी डुल जाते हैं, तो वो जिस तरीके से वो मोहब्बतें, और फिर वही बात है कि ये तो बिल्कुल सही कहा, मैं इनके साथ हूँ कि वो जो नोबेल प्राइज की जो सिफारिशात दी हुई है वो वापस ले लें। सब मुल्क अपना अपना देखेंगे, कोई सारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हर कोई अपना देखेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह पढ़ रही थी, तो ये इसके तेल के लिए कि जो इंडिया ने रशिया से मुआहदा किया हुआ है, और फिर वहां से ट्वीट्स भी आ रही है, लेकिन अभी तक वो अपने मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना कि ट्रेड चल रही है। और मैं सोच रही थी, एक हम में इतने पड़ोस में ईरान, पाकिस्तान, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, एक किसी ने यूं करके ऐसे किया और हमने वो मंसूबे वहीं पर बंद कर दिए। लेकिन अपने मुल्क के लिए कि सस्ता तेल यहाँ से ले, और ये जो मुल्क की इकोनॉमी है, जो मईशत सीधी हो, लेकिन हम फिर उधर ही देखते हैं। लेकिन ऐसा धोबी पटका देंगे। वैसे भी आप देख लें, आप तारीख पढ़ कर देख लें, और अभी जो कहते हैं कि जो लीडरान आए, अब वो बात नहीं रही। वो एक चीज जो होती थी वो नहीं है। अब हर मुल्क अपना मुफाद देखेगा। यही चीज हमारे हुक्मरानों को भी खुदा करे समझ आ जाए कि अपने बच्चों को नहीं, अपने मुल्क का मुफाद, और किसी भी मुल्क के पीछे नहीं लगना कि आप कहेंगे हाँ ये बरादर मुल्क और वो बरादर मुल्क। सबसे पहले अपना मुल्क, अपनी आवाम के मुफादात, फिर उसके बाद कोई दूसरी बात। इस वाली बात पर तो सायरा जी मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी है पाकिस्तान को कमांड करने वालों की भी कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं और अपने फैसले खुद मुख्तारी से करेंगे। हमें किसके साथ अपने अलायंस रखने हैं, किसको स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाना है, इसके ऊपर बहुत वजाहत है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमरीकी सदर के बयान की रोशनी में भारत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, उस पर मोदी का बयान भी सामने आया है। एक जानिब उनके रिलेशंस आपस में बेहतर हों या खराब, व्हाट हैज़ पाकिस्तान गॉट टू डू विद इट? पाकिस्तान को अपने रिलेशंस अमेरिका के साथ किस तरह रखने हैं, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और भारत के मामलात भी बेहतर हो सकते हैं? जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि ट्रंप ने हस्बे मामूल यू टर्न फिर ले लिया है और कह दिया है कि हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो यही बात अमरीकी वजीर तजारत जो है, बावर्ट जो है, उन्होंने ब्लूमबर्ग को जो बात कही है, उन्होंने भी कहा है कि हम टेबल पर बैठकर ट्रंप, भारत, ये मामला तय हो सकते हैं। अच्छा, बात यह है कोई माने या ना माने, हमने भारत को टोटल शिकस्त दी है, लेकिन उसके बरक्स भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। आबादी बढ़ी है ना उनकी। अच्छा, आबादी बढ़ी है तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जो मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास मौजूद है, और पूरा यूरोप और अमेरिका के मुंह में पानी ललचाया हुआ है कि किसी तरह इसको कैप्चर हमने किस तरह करना है। और बात यह है कि भारत अगर तड़ी जो करा रहा है ना, असल तड़ी जो मेन बात है, वो असल तड़ी जो भारत करवा रहा है अमेरिका को कि दी क्वाड में चला गया भारत तो इत्तेहाद खत्म हो जाएगा दी क्वाड का, ये अमेरिका को कबूल नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि भारत वहां जाए। लेकिन बात सिर्फ ये है
छोटी सी दो लाइनें हैं। इस वक्त जो आपकी पाक फौज और हुकूमत ने दाने डाल दिए ना पूरी दुनिया को, रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, लंदन और पूरी दुनिया का नाम ले लो, ये दाने चुग रहे हैं इस वक्त। और एक सफारती महाज पर भारत को शिकस्त हो चुकी है, कोई माने या ना माने। भारत ना अब चाइना के, जो अगर चला भी गया ना अमेरिका के पास, जो चला जाना है, अगर चला भी गया तो शीशे में तकरार आ गई हुई है। अब दाने चुगने की बारी है। ओ बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा है, असा हुण उड़ जाना। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये एक नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, सायरा बानो साहिबा आपका भी, राना साहब ने हमें ज्वाइन, मान आबिद साहब ने भी। बात यह है कि अब क्या ज़रूरत पेश आई अमरीकी सदर को भारत के हक में ट्वीट करने की। गालिबन इससे पहले आपने भी सुना था कि अमरीका कंसिडर कर रहा है कि भारत भी उसको नॉमिनेट करे नोबेल प्राइज़ के लिए। हो सकता है कि इसकी कड़ियाँ कुछ यहाँ जाकर मिलती हों, लेकिन इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अमरीकी सदर की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के ट्वीट्स किए जाते हैं, हम देखते भी हैं। और अब देखते हैं आने वाले वक्त में और कोई नया ट्वीट सामने तो नहीं आ जाता। फिल वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था हमें तस्लीम करना पड़ेगा, इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये अपने पुराने उसी स्टैंड पर आ गए हैं जो पिछले काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इनको जो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान थोड़ा बहुत इनके फील्ड मार्शल को देखा होगा किस तरह से अमेरिका बुलाया भी था, और पाकिस्तानियों को लग रहा था कि एक बार फिर से अमेरिका का हाथ हमारे सर पर रहेगा, तो एक तो भारत के सामने हमारा दबदबा बढ़ेगा, और जहाँ कहीं से भी ये आपने देखा होगा लोन लेते हैं, भीख मांगते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो दोस्तों उसका पैसा भी कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि IMF जैसे संस्था का पैसा भी हमें काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों वो पैसे तो इनको एक बार मिल गए, लेकिन जिस तरह अब खासकर इसमें सबसे बड़ा दोस्तों टर्न इस मामले में तब आया जब एशिया समिट से जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटोज और वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से वायरल हो रही थी, तो इसके बाद दोस्तों सारा का सारा मामला US के भी समझ में आ गया, और US भी नहीं चाहता कि भारत इतनी बड़ी मार्केट भी है, ये रियलिटी भी है, इसको भी खो दे और दूसरी तरफ यह रशिया और चाइना के गुट में भी चला जाए। तो इसको दोस्तों US भी कभी भी नहीं चाहता इंडिया को खोना, और अब आगे आने वाले दिनों में उम्मीद तो यही की जा रही है कि भारत और US के रिश्ते एक बार फिर से उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह पहले थे। तो दोस्तों इससे सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है, और पाकिस्तानी मीडिया की इसको लेकर कुछ चैनलों पर अभी प्राइम टाइम इनके जो शाम वाले शो होते हैं उनमें बातें होती है। तो एक वीडियो लेकर आया हूँ, और भी दोस्तों जो इनकी बैक से एक बढ़िया और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा। और ख़ासकर हमारी कोशिश यही रहती है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, डिजिटल लेजमेंट्स और डिजिटल लेजमेंट्स HD वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और वीडियो में मिलते हैं, एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।